ऊपर जब वृद्धावस्था आई तो आहुक महाराज ने अपना मथुरा का शासन उग्रसेन को दे दिया और उग्रसेन को दे करके आज आहुक महाराज जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन आजकल लोगन के ऊपर बुढ़ापा हुआ तो भजन कोई नहीं करते। हाँ, आजकल हमने देखा कि जब लोगों के ऊपर बुढ़ापा आता है ना तो महाराज बुढ़ापे में अगर इनसे कहो कि भगवान को भजन कर लियो तो भजन नहीं करते। एक अलग बक्सा कर ले तो महाराज, एक अपनो अलग कमरा कर ले और बक्सा की चाबी गले में डाल के फिर घूंगत। अगर हमसे जब पूछी जाएगा तुम जब बुढ़ापे पे काज में खजाना दिखाएंगे धरे का तुम जो छाती पे धर के ले जाओ जब बक्सा को। अगर जगह भजन कर लियो भजन नहीं करिए महाराज, नाती पंथियन में बस अपनी जिंदगी निकाल देते। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में आपका जीवन तभी सफल होगा जब आपके हृदय में भगवान के प्रति भाव होगा, भगवान के प्रति भक्ति होगी। अगर आपने भक्ति को न जान पाया और अगर आपने जिंदगी में भक्ति को न कर पाया, समझ लेना आपका जीवन बेकार है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज उग्रसेन जो है वो मथुरा के राजा बने। उग्रसेन का विवाह हुआ पवन रेखा कन्या के साथ। तो पवन रेखा महाराज जो थी वो उग्रसेन से बड़ा ही प्रेम करती थी, बहुत प्रेम। और उग्रसेन भी अपनी पत्नी पवन रेखा को बहुत प्रेम करते। और पवन रेखा बहुत बड़ी तो महाराज पतिव्रता थी, और इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण नहीं करती थी, इतनी बड़ी पतिव्रता थी। और ध्यान रखना, पतिव्रताएं वही अच्छी लगती हैं जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण न करें। पति चाहे अच्छा हो, पति चाहे बुरा हो, जैसा भी पति हो, लेकिन स्त्री का धर्म है कि कभी भी अपने पति का साथ न छोड़े। लेकिन आजकल तो साथ छोड़ती सो छोड़ती, आजकल तो मरवाए क्यों जाती। सत्य हमेशा कड़वा होता है, ये बात ध्यान रखना, सत्य कड़वा होता है। लेकिन आजकल की नारियों की बुद्धि में पता नहीं कौन सा कीड़ा बैठ गया है जो आजकल ये समझती नहीं है। देखिए, पति का साथ होना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। और जब आपके पास में आपका पति नहीं रहेगा तो फिर आपका जीवन किस काम का। और सही अगर बात बताई जाए तो स्त्री का जीवन केवल और केवल अपने पति पर ही आधारित होता है। लेकिन आज की दुनिया में न तो पति अच्छो न पत्नी अच्छी। सौ बात की एक बात, हाँ, न तो पति अच्छे हैं महाराज और न तो पत्नियां अच्छी है। तो ध्यान रखना, पत्नी वही अच्छी होती है जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण न करे। क्योंकि विद्वान लिखते हैं, बोलू